Assalamu alaikum. On behalf of MPF, I welcome you all. This session, this is a panel discussion which we'll be hosting as an MPF, and this is our 7th session. हम मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड लेके उनकी एडवाइजरी का बेनिफिट लेते हैं। कुछ एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते थे, प्रीवियसली हमने मेडिकल के भी कुछ प्रोग्राम किए हैं, कुछ हमने पेरेंटिंग के हवाले से प्रोग्राम किए हैं। आज हमने इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हुए एक पैनल डिस्कशन को होस्ट करने का इरादा किया और वी हैव गॉट पीपल। I would love to hand over the charge to our host today, who is going to lead and represent our Memon Professional Forum, Shoaib Ibrahim Saab. Shoaib bhai himself is from a corporate background. He's the CEO of Shaveeb Mudaba as a professional, leading the firm as well. तो शोएब भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मली आगे प्रोसीडिंग्स को लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम शोएब भाई। Welcome, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mohsin, for giving the opportunity to host this very important segment event. Mashallah, we have today a very powerful panel, a very rich background of our Kader Saab and Asif Ismail Saab. Let me introduce our panelist. Kader Memon Saab, having the very vast experience of the taxation. He's a tax practitioner in Pakistan, marking very leading name in the tax community. Inka bada high profile hai. Let me read out the Kader Memon Saab profile. He is the former president of the Pakistan Tax Bar Association, former president Memon Professional Forum, former president Karachi Tax Bar Association, and former president Union Chamber International Pakistan. इसके अलावा पास में मैंने इनका प्रोफाइल पढ़ा तो ये रहे नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फॉर्मर मेंबर टैक्स रेवेन्यू एडवाइजरी काउंसिल। तो कादर साहब मुख्तलिफ फॉरम पे पेपर्स पॉलिसीज के हवाले से, टैक्स के हवाले से, तो माशाल्लाह वेरी बिग नेम। वेलकम कादर साहब टू द इवेंट। शुक्रिया, थैंक यू। Another name, we have very renowned businessman in the Pakistan market, Mr. Asif Ismail. He is a CEO and director of the Premium Cables. Premium Cables established in Pakistan market, I think 53 years back. 55. 55. And Asif Saab is a very dynamic entrepreneur, and साथ ही माशाल्लाह he is a very good professionals. इनका CV भी माशाल्लाह बड़ा heavy है, and let me read out the CV of the Asif Ismail Saab also. He is a former president of Memon Professional Forum, members of the Who is Who in Professional in 2009, member CEO Club Pakistan representing the Premium Cables Private Limited. अच्छा, सोशल एफिलिएशन भी बड़ी आसिफ साहब की रही है हमेशा, जिसमें ट्रस्टी मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेंबर हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड इन 2018, ट्रस्टी उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज। एजुकेशनल एफिलिएशंस में मैनेजिंग कमेटी, मेंबर्स ऑफ चैम्बर्स, कॉमिक्स क्लब 2019-2000। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट कॉमिक्स फॉर द ईयर 2016-2017। सोशल सर्विसेज में कंडक्टेड वर्कशॉप IBA रिगार्डिंग द फैमिली ओन बिजनेसेस। अच्छा, ये बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं और रहते हैं हमेशा मुख्तलिफ फोरम पे। मैं देखता रहता हूँ कि बड़ा मोटिवेट करते रहते हैं यूथ को ये। और एक बड़ी अच्छी बात कि ही इज अ गुड स्पोर्ट्स, हैविंग द टेनिस। कराची क्लब में इनको देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेलते हैं टेनिस के हवाले से। तो आसिफ साहब, वेलकम टू द फोरम। थैंक यू शोएब भाई, एंड थैंक यू MPF। तो alhamdulillah, we have very powerful panelists today in this event, and I would suggest the participant कि इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनका जो रिच बैकग्राउंड है, इनका जो एक्सपीरियंस है, उससे फायदा उठाए और इनको सुने हम, एंड इस सेशंस को हम जरा सा इंटरैक्टिव करके, ताकि कोविड के हवाले से, उसके इम्पैक्ट के हवाले से
हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर सके कि कोविड का जो इम्पैक्ट है, जो इकोनॉमी पे है, जो हेल्थ पे है, जो आपकी लाइवलीहुड पे है, वो है, बट कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए और कैसे उसमें से थ्रेट में से हमें अपॉर्चुनिटीज निकाली जाए। तो थोड़ा सा प्रीएम्बल फ्रॉम माय साइड, कोविड जो स्टार्ट हुआ लेट 2019 चाइना से स्टार्ट हुआ, ग्लोबली ट्रेवल कर रहा है, इस वक्त अराउंड 200 प्लस कंट्रीज को इफेक्ट कर चुका है, पाकिस्तान को भी इफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन, जो मुसलसल थ्रेट कर रहा है, ग्लोबली थ्रेट कर रहा है, पाकिस्तान में भी थ्रेट कर रहा है। और आई नो इस पे बड़े आपने अटेंड किए होंगे सेमिनार्स एंड प्रिकॉशन मेजर्स ले रहे होंगे। उसका सब दूसरा इम्पैक्ट जो है लाइवलीहुड का, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हमारा, बिजनेसेस का इम्पैक्ट है हमारा, और वी बीइंग ए प्रोफेशनल, वी बीइंग ए सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, वी बीइंग ए बिजनेसमैन, सारे अफेक्टेड है इस वक्त उस हवाले से। अगर ग्लोबल देखा जाए, ग्लोबल के हवाले से तो ग्लोबल इकोनॉमी भी सफर कर रही है, एंड ग्लोबल इकोनॉमी जो लास्ट अपडेटेड डाटा था हमारा, उस हवाले से अराउंड 6 to 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे और एज अ होल, जो नेक्स्ट 2 इयर्स में ये इम्पैक्ट होगा। अब ये एनालिसिस हो रहे हैं, अब कोई फाइनल फिगर अवेलेबल नहीं है हमारा। इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड माइनस काफी रिड्यूस हो चुका है, तकरीबन 15 to 20% वर्ल्ड ट्रेड का इम्पैक्ट है। साथ साथ देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो सेक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे टूरिस्ट सेक्टर्स हैं, होटलिंग है, एयरलाइंस है, बहुत सी इंडस्ट्रीज या बहुत से बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, वो इम्पैक्ट ट्रैवल कर रहा है और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का हम देख रहे हैं, पाकिस्तान भी इम्यून नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ा इशू बिजनेसेस के लॉसेस का है, लिक्विडिटी का है, एंड डेफिनेटली आपके जो कारोबार हैं, जो लिक्विडिटी के हवाले से हैं, वहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। लॉकडाउन के इश्यूज जो हुए थे उस हवाले से काफी बिजनेस सफर कर रहे थे। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े इस पे पैकेजेस दिए हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि स्टेट में पाकिस्तान के बड़े अच्छे सपोर्टिव अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सपोर्टिव अनाउंसमेंट स्टेट बैंक पाकिस्तान का है, जहां पर रीप्रोफाइलिंग एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ दी फैसिलिटीज, बोरोवर्ड फैसिलिटी, जो 1 साल के लिए स्टेट बैंक ने डायरेक्शन दी कमर्शियल बैंकिंग को, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट्स के हवाले से रीशेड्यूल करने की डायरेक्शन दी गई। और अब तक कमर्शियल बैंकिंग ने अराउंड 500 बिलियन पीकेआर की डेफर रीशेड्यूलिंग कर चुकी है कमर्शियल बैंकिंग। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े पैकेजेस दिए हैं। ये सारी चीजें इकोनॉमी के हवाले से एक सपोर्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक पाकिस्तान की तरफ से है। अच्छा, कुछ चीजें अच्छी भी आ रही है इस कोविड के हवाले से। हमने देखा कि ई कॉमर्स डेवलप हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं। आप देखें कि जो लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे थे, वो नेट पे आना शुरू हो गए हैं। आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स ग्रो कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान में अब देखा जाए तो कुछ अच्छी चीजें भी आ रही हैं, जहां पर हम देखें कि पाकिस्तान की इस वक्त जीडीपी ऑल्दो नेगेटिव फोरकास्ट हो रही है 1.5 के हवाले से, मगर वर्ल्ड के हवाले से कम है। इवन आप देखें कि यूरोप की, इटली की जीडीपी इज 9% नेगेटिव फोरकास्ट हो रही है। इवन यूएसए की 6% नेगेटिव जीडीपी फोरकास्ट हो रही है। तो पाकिस्तान के हवाले से बेटर है कि पाकिस्तान इतना प्रॉब्लम में नहीं है। साथ साथ करंट अकाउंट बैलेंसेस पाकिस्तान के बेहतर है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है आपका, तो ये सब चीजें पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीजें बेहतर है। तो इस सेशंस में हम ये देख रहे हैं कि इन थ्रेड्स के साथ अपॉर्चुनिटीज क्या आ सकती है और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अपने पैनलिस्ट को एंगेज कर रहा हूँ, एंड पहला सवाल मैं आसिफ साहब से करना चाह रहा हूँ कि बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स, आप इस कोविड के इम्पैक्ट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री पे कैसे है, ग्लोबल कंट्री लेवल पे इंडस्ट्रीज पे क्या आ रहा है आपका,
एंड साथ साथ मुझे बताएं आसिफ साहब के एक्सपोर्ट्स का इम्पैक्ट कितना आ रहा है इस कोविड के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से पाकिस्तान के मार्केट के हवाले से. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Shoaib, Mohsin, and NPF, and all the participants. Assalamu alaikum ji. In the name of Allah, the most beneficent, merciful, and millions of the salam and Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ji, I will start with you see survival to be the fittest. Those who are professionally fit, they will be surviving in future. It's always, particularly in this COVID session, those who are professionally fit, they will be having time to survive. Now problems are so much. The situation is change the problem into opportunity. You see, there's no end of problems if we start discussing regarding this COVID. एक IBA का एक सेशन हुआ था, इसमें मौसम भी था थ्रू इंडिया. तो one of the lead panelists said कि 580 trillion T for trillion ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें से 8 ट्रिलियन पर एनम हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मूव करते हैं, और जो बैलेंस है वो फर्स्ट क्लास कंट्री में टॉप कंट्रीज में मूव करता है. उसमें से 50% जो है वो टर्नओवर्स कम हो जाएंगे, एंड देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट साइड एंड ऑल. The point here is how to change these problems into opportunity, because there is no end of problems. The first of all, I would say we must give priority to our health and follow the immune system which has been recommended by doctors. Okay. Now come to the COVID issues. You know, we are practical people. We are in this industry from last 55 years, and we are the only exporter who is exporting optical fiber cable. And I'm proud to say that Kadawai is our tax consultant as well. He knows the things as well. पिछले सालों में और अभी भी right now भी Etisalat Abu Dhabi is showering us with the order, right? So COVID के आने से कोई चीजें खत्म नहीं हो गई. We have exported more than 30,000 kilometers of optical fiber to the world and 23,000 to Abu Dhabi, Etisalat. कराची से न्यूयॉर्क 14,500 है. तो आपको ये कहे कि कोविड में ये सब चीजें प्रॉब्लम हो गई, due to COVID we can't do. It's not like that. One has to be positive, and one has to see opportunity in this problem. You see, a lot of people who never even thought of having masks, making of masks, sanitizers, internet, particularly हमारी फील्ड की जो कनेक्टिविटी है, जब सब इस कोविड में सब लोग ही घर पे बैठे हुए, नेट की कनेक्टिविटी बढ़ गई, ऑप्टिकल फाइबर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई. बट द पॉइंट इज के ट्रेंड कुछ ऐसा है, विच वी वर डिस्कसिंग शोएब भाई यस्टरडे एज वेल, कि कोविड से पहले ही लोग LP हो गए. व्हाट इज LP? इज लेट पेमेंट. दे आर हैबिचुअल ऑफ लेट पेमेंट, यू सी. और अब तो मजीद बाना मिल गया. तो ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, कि वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा कि जनाब इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई और मईशत तबाह हो गई और बड़े प्रॉब्लम हो गए, तो उन्होंने पूछा कि भाई उन साहब से कि तूने की है? उन्होंने कहा नहीं है, मैंने नहीं की. बोला आप ठीक कर सकते हो इकोनॉमी को? उन्होंने बोला नहीं. तो बोला बेटा फिर चाय पी, ठीक है, चाय पी. तो बात यह है कि हम वो करें जो हम कर सकते हैं. अब हम जनाब वो बातें कर रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. बस ये अल्लाह की इसमें क्या रजा है, अल्लाह ही बेहतर जाने. तो मकसद देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस सिचुएशन एज वेल. देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एंड at this particular moment when government is trying their best to support the industry by providing soft loans at 4%, 5% prime rate instead of 8 to 10, वो कर रहे हैं सैलरीज के लिए और कैश फ्लो की सपोर्ट के लिए. तो ये टाइम है कि गवर्नमेंट इज इन डूइंग बिजनेस पे भी कुछ सोचें. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 136 से 108 पे अब आ गए हैं, इज इन डूइंग बिजनेस. और मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं अभी, तो मैं आपको बताऊं कि फिगर्स ये कह रहे हैं कि मई 2019 में, राइट नाउ इन 2019 लास्ट ईयर
we had imported 5.017 billion. In 2019 May, our import was 5.017 billion in 1 month in 2019. Whereas in 2020, as of in 2020 May, which finished last month, few days ago, we imported 2.851 billion. That means the difference is 2.166 billion. तो ये जो import नहीं हुई इस मई में, due to any reason, due to financial constraint, due to having a lesser order or order has been cancelled, तो ये हमें सर्च करना है कि ये 2.166 बिलियन जो इंपोर्ट नहीं हुई, इसमें डेफिनेटली 20% ऐसे आइटम होंगे जो लोकल बन सकते हैं, जो पाकिस्तान में बन सकते हैं इंडस्ट्री में. तो अब ये उन इंडस्ट्री को टैप करना है और इंडस्ट्री की सर्च में जाना है कि वो इंडस्ट्री कौन सी है. साथ साथ ease and doing business on every forum. I spoke last month सिलानी में असद उमर साहब आए थे. I've told them कि भाई आप ease and doing business करें. आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स तो ठीक है, आप मुझे बताइए जो मेन प्रॉब्लम है वो people are harassed from the departments. They are not afraid from doing the business because हमारी जो नेशन है इतनी समझदार है, मैच्योर्ड है. अब आप मुझे बताइए कि जब EOBI वाला, सेसी, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर हेल्थ, ट्रेड लाइसेंस, प्रोफेशनल टैक्स, सिविल डिफेंस, वेट मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन ऑफ सिन, गैस जनरेटर रीडिंग, एक्साइज एंड टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें होंगी तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा. पीपल आर नॉट अफ्रेड इन हैविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर इंडस्ट्री. पीपल आर अफ्रेड फ्रॉम दीज डिपार्टमेंट्स. So this is a very right time that there should be one window. उसके ऊपर कादर भाई भी do having a vast experience, they'll be putting a light on it कि किस तरीके से हम लोगों को encourage करें कि वो इंडस्ट्री लगाएं और किस तरीके से उस चीज़ों को वो improve करें. और जो है साथ साथ एक्सपोर्ट की इतनी बातें करते हैं, सिर्फ देखें we are very vocal and very straightforward. सिर्फ बातें करने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ जाती. इसी तरीके से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सिर्फ बोलने से, स्टेटमेंट देने से एक्सपोर्ट नहीं हो जाता. जब तक आप इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं आप देंगे वो कैसे करेगा. We kept our office in Dubai for 8 years and then after we were able to penetrate Etisalat and beating China and India. अब आप मुझे बताएंगे चले अभी तो प्राइम रेट कम हो गए, जब 15% आपका प्राइम रेट होगा, जब प्राइम रेट इतना ज्यादा होगा, अगर 10% भी आपका प्राइम रेट है और 20% अगर हाईटेक इंडस्ट्री में 22% हमारी एडमिन कॉस्ट है, तो जब हम लोग 20% एडमिन कॉस्ट है और हमारा जब ये 12% भी अगर होगा तो 33% कमाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे. तो कौन सी इंडस्ट्री कमा रही है? दैट इज द रीजन. हमारा सर्वाइवल क्या है? हमारा सर्वाइवल ये है कि आउट ऑफ 55 ईयर्स हमने 25 ईयर्स बैंक की सुनी और 30 ईयर्स से वी आर इक्विटी बेस्ड. दैट इज द रीजन वी आर एबल टू सर्वाइव एंड दैट इज द रीजन वी आर बीटिंग इंडिया एंड चाइना. आपका इतना प्राइम रेट हाई होगा और प्लस इतना कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम है टैक्सेशन का, तो हर आदमी बेचारा वो नहीं इस पे मैनेज कर सकता और इतना उसके पास HR भी नहीं होता. तो यू सी गवर्नमेंट got to do ease and doing business. That is the only way. And there are a lot of opportunities in this situation as well. You see tourism industry. If you see there's a big scope for the local people for the tourism industry. और साथ जो है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन में बड़ा स्कोप है अभी. और साथ जो है ये टूरिज्म इंडस्ट्री, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा इस सिचुएशन में कि क्या करना है. फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा है इन द सेंस कि अगर लोग उस पर्टिकुलर एरिया को टैप करें जहाँ पे जो इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ और जितने उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टू एनहांस द एक्सपोर्ट्स. वेल सेड आसिफ भाई, यू आर राइट के बड़ी अच्छी एनालिसिस आपकी है कि जो इंपोर्ट जो मिस हुआ हमारा, वो इंपोर्ट मिस होने की वजह कौन सी कमोडिटीज हैं जो हमने नहीं मंगवाई. अच्छा, इस वक्त जो है ना जो सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन है वर्ल्ड ओवर,
उससे हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि हम लोकल पे शिफ्ट हों, हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। उससे बड़ा एक बड़ा एक आपको एवेन्यू अवेलेबल हो सकता है। और सिंस वी आर एग्री बेस्ड कंट्रीज, हमारे पास जो है रॉ मटेरियल्स बहुत सा अवेलेबल है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर बड़ी चीजें अवेलेबल है, जहां पर सबसे बड़ी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बड़ी अच्छी बात की कि वो डेफिनेटली एक आपको हैम्पर कर रहा है आपकी बिजनेस कम्युनिटी को कि नई इंडस्ट्रीज के हवाले से जब डेवलप करना आते हैं तो उसके हवाले से देयर इज ए लॉन्ग क्यू टू स्टार्ट ए बिजनेस। और जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो देयर आर 20 मल्टीपल एजेंसी जिनके साथ आपकी इंटरेक्शंस होती है और उनके साथ आप कह रहे हैं 20 तो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा है। उनकी जो हैरेसमेंट है उससे जो है लोग बेचारे बड़े परेशान होते हैं, जिसका कादिर भाई अगर टैक्स कंसल्टेंट है वो तो सुकून में होता है, बाकी लोग जो है परेशान होते हैं। चले जी कादर साहब, ओवर टू यू। बीइंग ए टैक्स आपका बड़ा एक मैक्रो व्यू इकोनॉमी पे है, क्योंकि बिजनेसमैन प्रोटेक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स अवेलेबल होगा। और आई थिंक कि गवर्नमेंट की लाइवलीहुड इज टैक्स के साथ है। अगर टैक्स अवेलेबल नहीं होगा तो गवर्नमेंट नहीं चल पाती। तो बड़ा एक बैलेंसिंग सिनेरियो करना पड़ता है हमें कि बिजनेसेस अवेलेबल हो, ये काम करें, टैक्स जनरेट हो और गवर्नमेंट का काम चले। इस दोनों को कैसे बैलेंस करें? पर्टिकुलरली आप देखिए कि इस वक्त हमारा टैक्स टारगेट मिस हो रहा है बुरी तरह से। इनिशियली वी टारगेटेड 5 ट्रिलियन, उसके बाद उसको कम करते गए। अब जाके जो थर्ड टारगेट हमारा है वो भी मुश्किल से पूरा होने जा रहा है। उसके साथ आपका IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है कंट्री के हवाले से, जो एक क्रूशल टारगेट है जो उसको मैनेज करना है हमें। तो इन सारी सिचुएशंस में आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? आपका माइक। मुझे ये मौका फराहम करने का, और आई एम सो ग्लैड दैट अनदर पैनलिस्ट इज आसिफ इस्माइल साहब। आपको पता है उनके तजर्बे के सामने वैसे भी जो है हर आदमी अपने आप को छोटा समझता है। और जैसे आपने कहा कि भारी भरकम, मेरे ख्याल में शोएब साहब आप आई थिंक वन ऑफ द CEOs हैं जो कि माशाल्लाह जिन्होंने इतने कम वक्त में इतनी ग्रोथ की और आप अपनी कंपनी को कहां से कहां ले गए। तो आई थिंक आई एम लकी दैट आई एम अमंग्स्ट द मोस्ट सक्सेसफुल CEOs ऑफ द कंपनीज। जैसे आपने अभी फरमाया कि पाकिस्तान में जो टैक्स का जो इस साल का जो कलेक्शन है 1920 का, वो पहले 5.5 ट्रिलियन रखा गया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी एम्बिशियस टारगेट बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट 30% अबव द लास्ट ईयर 18-19। एंड उसमें जिस इकदामात को हमने फोकस किया था, वो इकदामात प्रैक्टिकली जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं रहे, और सो यहाँ तक हुआ कि कुछ कवानीन को तो 30 जून तक भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है, और बल्कि अगले साल ये सोचा जा रहा है कि उन कवानीन को नहीं लाया जाए या उन पे कोई और लिबरल पॉलिसीज डाली जाए। जहां तक ये है कि ये जो कोविड-19 आने के बाद हम IMF के पैकेज में जरूर हैं, बट IMF रोल हैज बीन ग्लोबली हैज बीन चेंज्ड एंड दे हैव नाउ बिकम बड़ी सपोर्टिंग एजेंसी का रोल इन्होंने प्ले किया है। जहां पे लोगों को फंडिंग करनी थी वहां फंडिंग भी की है, जहां पर उनके एग्रीमेंट्स थे वहां पे उन्होंने लिबरल पॉलिसीज भी की है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जिसमें वो अब जो 3.9 ट्रिलियन पे वो एग्री हुए हैं कि 3.9 ट्रिलियन अगर हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे तो हम जो है वो जो हमारा जो एग्रीमेंट है उसी के दरमियान हम रहेंगे, और हमारा रिन्यूअल जो है नेक्स्ट ट्रांच का वो कंटिन्यू रहेगा। 3.9 ट्रिलियन को वसूल करने में अभी जो सिर्फ जून में जो कलेक्शन का टारगेट है वो अबाउट 375 बिलियन का है, विच आई एम वेरी होपफुल कि वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो 3.9 ट्रिलियन का टारगेट है वो अचीवेबल टारगेट है और वो टारगेट हो जाएगा। और आई थिंक FBR की जो टीम है इस वक्त जिस लीडरशिप के साथ है, आई एम श्योर दैट इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू अचीव दिस। आप देखें कि जब आप आगे हम चलेंगे और आपके सवालात आएंगे तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि FBR ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
काफी पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जो जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज पे जो सेल टैक्स लगाए गए थे, उन सेल टैक्स के जो रिफंड्स थे उसको इस दफा काफी जो है फराग दिली से वो रिफंड वापस किए गए, और बहुत सारी सहूलतें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी की हैं, स्टेट बैंक ने भी की हैं, SCCP ने भी की हैं। तो हम फिर आगे जब आएंगे सवालात पे तो फिर इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। ठीक। आसिफ भाई, आपके साथ एक सवाल मेरा है कि इस वक्त आपने प्राइम रेट की बात की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले लास्ट 2 मंथ्स में अराउंड 5%, 5.25% रेट कम हुए, पॉलिसी रेट के हवाले से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलके एक SME के लिए एक 30 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें रिस्क शेयरिंग के हवाले से एक सपोर्ट है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में SME जो है तकरीबन एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से, GDP को बूस्ट करने के बाद। अराउंड पाकिस्तान की मार्केट में 3.3 मिलियन एंटिटीज SME के साथ ताल्लुक कर रखती है। तो एक तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, वो तो एक बड़ा काम नहीं, उसको सपोर्ट कर रहे होते। तो SME के हवाले से एक पैकेज अवेलेबल है। लेंडिंग रेट अब कम हो चुका है आपका, इन्फ्लेशन इस वक्त कंट्रोल में आपका है। इसके साथ साथ आपकी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपका जो कोविड के हवाले से जो स्टेट बैंक एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए हैं इंडस्ट्रीज के हवाले से, तो ये सारी चीजें आप किस सिनेरियो में देख रहे हैं कि इससे क्या इंडस्ट्री और SME सेक्टर जो है वो प्रमोट होगा, आगे बढ़ेगा? डेफिनेटली एक कोविड का इम्पैक्ट तो है, और आपने जो बात की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इशू है हमारा। अगर इन इशू को सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि वे फॉरवर्ड इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? शोएब भाई, देखिए, द बेस ऑफ एनी कंट्री ऑफ इंडस्ट्री इज SME। क्या प्रीमियर के आज से 50 साल पहले इतना ही बड़ा था और इतना बड़ा ही टर्नओवर होता और इतनी कंट्री में एक्सपोर्ट्स थी? क्या लकी सीमेंट पहले दिन से लकी सीमेंट था? क्या गुलाम पहले दिन से था? दे ऑल स्टार्टेड विद SME। अच्छा, अब अगर SME को आप सपोर्ट करेंगे और ये जो अभी प्राइम रेट है और जितनी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और जितनी इनकरेज कर रही है कि जनाब आप सैलरी के लिए भी आप कैश फ्लो ले लें, सो इट्स अ आइडियल सिचुएशन फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑन टाइम डिसीजन एंड कैलकुलेटेड रिस्क। ऑन टाइम डिसीजन कि कौन सी ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो 2.16 का मैंने आपको बताया इंपोर्ट नहीं हुई, या कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जिसमें इंटर हुआ जाए और उस एरिया को कंसिडर करें। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज। यू सी, optimistic see opportunity in every difficulty, whereas pessimistic see difficulty in every opportunity. So now it's up to you, okay, how do you perceive this situation? The situation is a win-win situation to have the new industry. For example, Allah Jannat Nasib kare, आज अशरफ उस्मान साहब, he was our HR consultant, he passed away. 15 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो he said के आसिफ, मैंने बोला यार कोई कैश का बिजनेस किया जाए, हम थक गए हैं इंपोर्ट कर रहे हैं बाय एयर और क्लाइंट जो है 3-3, 4-4 महीने में हमें पेमेंट करे, तो हम थक गए हैं, तो कोई कैश का बिजनेस ये क्यों नहीं किया जाए कि ये जो सुपरमार्केट्स वगैरह हैं उसमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई SME की गवर्नमेंट स्टेट बैंक के रेट्स जो अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि SME को चाहिए क्या होता है? SME को ऑन टाइम फाइनेंस चाहिए होता है। ये प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, these are 4 pillars of business in which we 4 brothers look after 4 areas of business. फाइनेंस, प्रोडक्शन से, कभी कभार मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से कंपनी दिवालिया नहीं होती, बैंकरप्ट नहीं होती, लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलिंग से होती। तो अगर उस SME को ऑन टाइम और राइट टाइम पे अगर राइट प्रोडक्ट है, उसका अच्छा प्रोफाइल है और बैकग्राउंड अच्छा है, कोई नया बिजनेस में वो वेंचर में आना चाहते हैं, तो ये बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फ्यूचर जो है, जिस तरह से ट्रैवलिंग में डिफिकल्टी होगी, इसी तरीके से इंपोर्ट में डिफिकल्टी होगी।
फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल अपनी बताऊं कि वी इंपोर्ट फाइबर, वी इंपोर्ट 16 रॉ मटेरियल फ्रॉम 16 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम फाइबर बाय एयर जापान से मंगवाते हैं। उन्होंने कहा कल ही कि जनाब हम बाय शिप भेजेंगे। हमने बोला भाई ये पैरामीटर्स हैं, ये तो नहीं हो सकता कि इतना सेंसिटिव मटेरियल बाय शिप आए। तो उन्होंने कहा कि कार्गो के रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं एयरक्राफ्ट के, तो वो फिजिबल नहीं हो रहा। हम आपको कंटेनराइज ऐसा कंटेनर दे देंगे जो उस कंडीशन के लिए सूटेबल होगा। तो मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं, if we'll go in the search and if anybody want to become an entrepreneur, this is the right situation and the right time कि वो इस प्रॉब्लम में, इस कोविड की प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढे। एंड दिस इज द विन-विन सिचुएशन। और हर मैन्युफैक्चरर आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले उसने स्टार्ट ये एसएमई से किया था। बांग्लादेश का मॉडल देख लें, वो कहां से कहां चले गए। तो एसएमई इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू आसिफ भाई। एसएमई के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस का कल्चर डेवलप हो रहा है और हमारे सेक्टर में माइक्रो फाइनेंस बैंक काफी प्रमोट हो रही है। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एससीसीपी माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से काफी कीन है कि इनको प्रमोट किया जाए। और काफी तकरीबन लास्ट हमारी मीटिंग थी एससीसीपी में, वहां पर पता चला कि तकरीबन अराउंड 5 मिलियन अकाउंट होल्डर है टोटल माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को पाकिस्तान के हवाले से, जो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। एक इशू आ रहा था आपका एफएटीएफ का माइक्रो फाइनेंस के हवाले से कि वो इंडिविजुअल्स पे बड़े कंसर्न से एफएटीएफ के हवाले से जो ग्रेजुअली ईज डाउन हो रहे हैं। मेरा सवाल कादर साहब आपसे एक आ रहा है मेरे जहन में कि जो स्टिमुलेट पैकेजेस गवर्नमेंट पाकिस्तान इस वक्त दे रही है वो एक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के हवाले से और इंडस्ट्री और इकोनॉमी के रिवाइवल के हवाले से है। बजट अगले हफ्ते इज फाइनल होने जा रहा है और डेफिनेटली आप बजट के हवाले से एक बड़ा आपका मैक्रो व्यू होगा। क्या ऐसी चीजें उस बजट में या आपकी रिकमेंडेशन है कि ये सारे सेगमेंट एक स्टिमुलेटेड पैकेज है, उसके साथ साथ क्या चीज की जाए बजट के हवाले से जिसमें ये सारी इंडस्ट्रीज टैक्सेशन के इश्यूज। सबसे बड़ा मेरा कीन रहता है सवाल कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 60-70,000 प्राइवेट कंपनीज हैं और हमारे पास सिर्फ ओनली 600 कंपनीज लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो वो लिस्टेड कल्चर हमारा डेवलप नहीं हो रहा। लोग चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप में रहूं, लोग चाहते हैं मैं प्रॉपर्टीशिप में रहूं, लोग चाहते हैं कि मैं प्राइवेट कंपनी में रहूं। तो बजट में कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे ये लोग प्रोमोट हो और कॉर्पोरेट कल्चर में आना शुरू हो? आपका माइक बंद है। जहां तक स्टिमुलेट पैकेज का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अबाउट 910 बिलियन रुपीस जो है वो इंजेक्ट किए हैं करंट इकोनॉमी को या उसको डालने के लिए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1330 किए हैं, लेकिन 1330 में से 420 ऐसे हैं जो कि टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से हैं। फॉर एग्जांपल जो रिफंड उन्होंने 240 का पे वापस किया या लोन वापस की या एसएमएस को लोन्स दी, वो सब दीज आर टाइमिंग डिफरेंस। या वीट की प्रोक्योरमेंट पे 140 बिलियन का जो सब्सिडी दी, वो सब दीज आर ऑल। बट 910 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रूली इंजेक्ट किए हैं टू जस्ट स्टिमुलेट द इकोनॉमी। अब हम ये देखें कि इस वक्त होगा क्या। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 6 से 8 लाख जो लोग हैं, ये एक अंदाजा है कि जो कोविड 2019 में इन्फेक्ट होंगे, जो कि इन्फेक्टेड होंगे या जो ये एक्सपीरियंस करेंगे कोविड-19 के उसको। दिस इज वन ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू पाकिस्तान। और अगर हम ये अंदाजा लगाएं कि 2.5 लाख रुपए पर पर्सन अगर उसकी कॉस्ट आती है, तो पाकिस्तान का 50% आदमी ऐसा है जो इसको नहीं बियर कर सकता। तो 910 बिलियन is not going to be manageable. So इसलिए अगले पैकेज में उनको कम से कम 1 ट्रिलियन रुपए कोविड-19 के लिए रखने पड़ेंगे। अगर जब तक वो नहीं रखेंगे तो हमारा जो लोगों को की जो फलाह और बहबूद के लिए काम है वो नहीं हो सकता।
अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, पाकिस्तान की आबादी कोई 22 मिलियन 220 मिलियन के करीब है, और अगर हम एवरेज कॉस्ट जैसे मैंने 2.5 लाख रुपए बताई, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इटली ने 20 ट्रिलियन रुपए इस मकसद के लिए रखे हैं उसने, और चाइना ने 58 ट्रिलियन रुपए रखे हैं। तो हम हमारी जो है वो स्टिमुलेशन पैकेज जो है वो तो उसका कोई परसेंटेज नहीं है जो दुनिया ने इसको स्टिमुलेट करने के लिए किया है। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे अभी आपने बताया कि 525 बेस पॉइंट 5.25 बेस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट कम किया। उन्होंने बहुत सारी जो हॉस्पिटल्स थी उनको 0 काइबोर पे उन्होंने कहा कि आप इक्विपमेंट्स के लिए लोन ले लें, आपको 0% काइबोर पे हम देंगे। फिर उन्होंने एसएमईज के लिए 55 बिलियन का पैकेज किया है जो कि जिसको अच्छा है। फिर डेट बर्डन को 50 to 60% उन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश की है, जिससे हो सकता है कि अगर जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो 2.3 मिलियन के करीब लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी स्टेट बैंक ने की है। अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो जो आपकी एससीसीपी है, एससीसीपी ने भी बहुत सारे इकदाम किए हैं उसके लिए। अच्छा, मैं अगर अदर देन यूएसए, इटली या उसको अगर हम हटा दें और अगर हम दूसरी कंट्रीज को अपने सामने रखें, तो जो पैसे हमने इंजेक्ट किए विच इज अबाउट 2.7% ऑफ द जीडीपी बनता है। अब अगर हम इंडोनेशिया को रखें, मैक्सिको को रखें, रशिया को रखें, तो दे आर मोर और लेस उन्होंने इतने ही पैसे लगाए, बट दोस कंट्रीज जिसकी मैंने आपको मिसाल दी उन्होंने खासे ज्यादा पैसे रखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर अगले साल पैकेज में 1 ट्रिलियन रुपए अगर नहीं रखे गए तो मैं समझता हूं कि हमारा कोविड से निपटने का जो मसला है वो जो है उसकी कुव्वत ज्यादा होगी और हमारे लिए बहुत मुश्किलात होंगी। वैसे भी अभी आप देखें जो रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्शंस लिए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी मास ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर दिया है और उन्होंने मार्केट्स को ज्यादा वो कर दिया है। इसमें शोएब साहब, आई एम श्योर हम सबकी ये नॉलेज में होगा कि जब ये शुरू हुआ तो इसकी जो वायरस का जो फैलाव था वो एक आदमी को अगर होता था तो 2.6% लोगों को चांस था वो होना, और चाइना ने उसको 3% पे जाके उसको होल्ड कर लिया। अगर हमने इस पे काबू नहीं किया तो इसकी ये गुंजाइश है कि ये एक आदमी जो है वो 35,000 लोगों को वायरस दे सकता है। यू नो, दिस मल्टीप्लाइड, उसकी इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैमिली में 6 लोग हैं या 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, अगर एक को हुआ, 5 को हुआ, 5 ने किसी और जगह जाके, इट इज इम्पैक्ट इज 35,000। तो आई थिंक हम चाहे उसको हम समझें या ना समझें, बट आई थिंक इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और पाकिस्तान में ये जिस तरह के हालात हम देखते हैं, रेट ऑफ लिटरेसी का है, पब्लिक गैदरिंग का है, यू नो, दीज आर वेरी बिग चैलेंजेस आई थिंक गवर्नमेंट को हैं और हमें समझना चाहिए इसमें। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने बात की कि जो कोविड के हवाले से जो आप जो फोरकास्ट कर रहे हैं, जो ये आपका जो बता रहे हैं कि वे फॉरवर्ड कोविड के हवाले से 1 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं आपके, उसकी एलोकेशन करनी होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो क्या आप ये एब्जॉर्ब कर सकती है गवर्नमेंट पाकिस्तान? क्योंकि ऑलरेडी बजट डेफिसिट का बजट आपका है, आप गवर्नमेंट बोरो करके चीजें चला रही है और आपका जो डेट है, डोमेस्टिक डेट एंड आपका जो इंटरनेशनल डेट है जो काफी जा चुका है आगे, तो क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ये बर्दाश्त कर सकती है ये पैकेजेस के हवाले से? देखिए शोएब साहब, हमें चैलेंजेस क्या है? हमें सबसे बड़ा चैलेंजेस इस वक्त जो होगा वो होगा हमारी फिस्कल डेफिसिट का। और फिस्कल डेफिसिट का इसलिए होगा कि हमें फिस्कल डेफिसिट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बड़ा चैलेंज होगा। ग्रोथ का चैलेंज तो पूरी दुनिया को है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान इज नॉट अलोन इन दैट, बट हमारा चूंकि फिस्कल डेफिसिट का है, तो फिस्कल डेफिसिट का हमारा ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारी जो है ना वो
तकरीबन कोई 8 to 14% तक का हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, which is highest ever in the history of Pakistan. अब ये डिपेंड करता है कि हमारा इस वक्त बजट का आउटले क्या होता है। अगर हम एफपीआर के बजट की बात करें तो आईएमएफ जो इस वक्त कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमें 5.1 ट्रिलियन हमें कलेक्ट करने चाहिए, और अगर हम 5.1 ट्रिलियन कलेक्ट करते हैं तो हमारा जो बजट डेफिसिट होगा वो कहीं 8 और 12 के दरमियान होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एग्री नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि इसको 4.8 ट्रिलियन होना चाहिए, जबकि एफबीआर का वर्जन ये है कि एफबीआर का ये कहना है कि ये 4.4 ट्रिलियन होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। साथ हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज जो बजट बनाने वालों को होगा वो होगा कि बजट इस तरह का हो कि उसमें ग्रोथ हो, और वो अगर हमने ग्रोथ को मारने की कोशिश की या हमने कोई ऐसे लॉज लाए जो जिससे ग्रोथ दबेगी, तो आई थिंक वो भी एक हमारा बड़ा चैलेंज है। इफेक्ट ऑफ कोविड-19, देखें अगर ये हालात अगर आज जो हैं अगर वो रहे तो ये हालात में 1 ट्रिलियन में भी आपके नहीं काबू में आ सकते, और इतनी अमवात हो जाएंगी, अल्लाह मेरे मुंह में खाक हो कि जिस तरह के हालात हैं उसमें बहुत ही ज्यादा अमवात होने का खतरा है। दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल है वो है स्टेबल गवर्नमेंट का, क्योंकि जब तक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होती है हमारे लिए इकोनॉमी का पहिया चलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल जो रिस्क लेते हैं काम करने के लिए वो अनपॉलिटिकल स्टेबल जब गवर्नमेंट होती है तो वो नहीं लेते। वो हमारी रिस्क को वो अपने मिटिगेट करते हैं, वो उसका वेट करते हैं सही राइट टाइम का, और राइट टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसका 50% जो है वो हम जो है ब्लैक इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो है वो उस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं जिसमें हम सस्टेन नहीं कर सकते अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट हो तो। दूसरा हमारा करेंसी की स्टेबलाइजेशन है, हमारे रिजर्व्स की है। आपने अभी देखा होगा कि $1.6 बिलियन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से हॉट मनी वापस चली गई, और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जिससे आपके फॉरेन के रिजर्व्स पे इफेक्ट आया। अब हम इनको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले तो हमारा बजट न्यूट्रल टू पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए। ये बजट मेकर के जहन में ये होना चाहिए कि ये न्यूट्रल हो, और उसकी जो दूसरे है वो पॉजिटिव ग्रोथ के होने चाहिए। हमें ऐसे सेगमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो जॉब क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा जॉब क्रिएट करती है। अभी इस दफा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उसको पैकेज दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एफईडी सीमेंट पे से कम की जाए और उसकी दूसरी चीजों पे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो आई थिंक ये रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बूस्ट हो सकती है। दूसरी इंडस्ट्री हमारे पास है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री, जो कि आपका जॉब क्रिएशन करती है, और उसके अंदर आपने ऑलरेडी जो है वो उसकी मेरा ख्याल में ट्रैक्टर को सब्सिडी मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल में फर्टिलाइजर को सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट अगर इस फर्टिलाइजर को और ट्रैक्टर को सब्सिडी देती है तो हमारे लिए एग्रीकल्चर में जॉब क्रिएशन भी होगी। जहां तक आपने अभी फरमाया कि भाई कोविड में 1 ट्रिलियन कैसे करेंगे, वो कोविड का 1 ट्रिलियन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इश्यू होना चाहिए। रीजन बीइंग कि हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो तकरीबन शुएब साहब इस साल 700 से 800 बिलियन कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो जो हमारी लोकल बोरिंग पे जो कॉस्ट हमारी है वो 700 से 800 बिलियन कम होने के चांस हैं, क्योंकि जाहिर बात है कैलकुलेशन अगर आप देखें तो 13 से अगर 5.5 निकाल लें तो आप मेरा ख्याल में 13.5 से तो तकरीबन कोई 700-800 बिलियन उसमें बचना चाहिए। अगर हम पीएचडीबी में 100 बिलियन और कम कर लेते हैं, और जाहिर बात है हमारा पीएचडीबी में इसलिए कि हमारी ऑयल प्राइस नीचे आई है काफी, तो उसका इम्पैक्ट भी हम पे कम आएगा। और हम पावर की जो सब्सिडी है अगर 30 रुपए उसको अगर हम कम कर लें तो मेरे ख्याल में ये 950 और 1 ट्रिलियन के करीब आ जाते हैं, जिससे हम कोविड को एड्रेस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बजट बनाने में भी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड की जितनी भी एजेंसीज हैं वो
वो हमें पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे पैकेजेस देने के लिए तैयार खड़े हैं, प्रोवाइडेड हम परफॉर्म करें, हमारी पॉलिटिकल चीजें सही हो। दूसरा, मैं इसलिए भी ग्रोथ की बात करता हूं और इसीलिए मैं जीडीपी ग्रोथ की बात करता हूं कि जहां आप देखें, अभी यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एक सर्वे किया जिस 15 कंट्रीज का, उन 15 कंट्रीज में जब उन्होंने सर्वे किया और उसकी स्टडी कंप्लीट की तो 12 मुल्क ऐसे थे जिनकी जीडीपी नीचे गई थी और उनका क्राइम का रेट ऊपर गया था। तो द कंट्री विच, उसका जीडीपी जहां नीचे जाएगा उसका क्राइम रेट ऊपर जाएगा। तो ये एक सोशल फिनोमेना है। तो हमें हमारा बजट जो है उसकी प्रायोरिटी इसलिए भी जरूरी है कि हमारा बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा इफेक्ट ना हो। और अगर आप मैकेंजी की रिपोर्ट देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देख लें, अगर आप ऑक्सफोर्ड की देख लें रिपोर्ट, तो सबका कहना ये है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो मोर और लेस उतनी होगी जितनी वर्ल्ड की ग्रोथ का इफेक्ट आएगा। तो और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ या हमारी सिचुएशन इंशाल्लाह ताला हम अगर 4,400 या 4,500 का बजट अगर हम करते हैं तो ये पैकेज जो है, ये बजट जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ के लिए जगह स्पेस छोड़ेगा। आपने सही बात कही कि पाकिस्तान बीइंग ए एग्री बेस्ड कंट्री, मैं बड़ा कीन हूँ कि ये जो कोविड अल्लाह करे खत्म हो हमारा, तो आई थिंक हमारी इकोनॉमी बड़ी जान है, पर्टिकुलरली आपकी रियल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, एंड बड़ा इस पे पोटेंशियल है काम के हवाले से। आप देखिए कि पूरा आपका पंजाब एरिया, आपका सिंध एरिया, इसमें एसएमईज, इसमें एग्री बेस की चीजें भरी पड़ी है आपकी, जहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है काम करने का, और ग्रेजुअली ये इंडस्ट्रीज आपकी ग्रो कर रही है। आप देखिए कि अगर यूरोप की मार्केट या आपकी मिडिल ईस्ट की मार्केट अगर आपका वो प्ले नहीं कर पाती, तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कर सकती है, क्योंकि आपकी अपनी एक पॉपुलेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन का आपकी जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उनको फूड चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, इनको मेडिकल चाहिए, इनको एजुकेशन चाहिए, तो जो पॉपुलेशन है आपकी अपनी एक ग्रोथ इंजन है जो ग्रो कर सकता है। और सबसे बड़ा आपका एक अवेलेबल है, आपकी जो क्रॉप्स अवेलेबल है जो इस इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। मैं अगर इससे पहले कि आप थोड़ा सा, मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज कर दूं, आपने अभी एक बात बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में, इसलिए कि हमारे पास दो एडवांटेज है। एक तो ये कि हम कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हमारी अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें कंजम्पशन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं एक्सपोर्ट की भी मैं देखता हूं तो आप देखें एक्सपोर्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय इसके कि हमने फूड आइटम हमने खुद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी एक्सपोर्ट को रोक दिया, और चूंकि वो एक मतलब वो हमारा एक डिसाइडेड फैक्टर था कि जी हमने, और जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक्सपोर्ट पे जो फर्क पड़ा है वो टेक्सटाइल पे पड़ा है, और वो टेक्सटाइल पे भी ऑर्डर्स को रिजेक्ट नहीं किया गया बल्कि पोस्टपोन किया गया है कि उसको पोस्टपोन, और वो एक नेचुरल बात है कि क्योंकि इस वक्त जो है परचेजिंग पावर नहीं है तो उसको पोस्टपोन किया गया, उसको कैंसिल नहीं किया गया। तो आई थिंक हम अगर इसमें, और इस इतने बुरे हालात में भी आप देखें कि जो हमारा सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट है वो हमारी ऊपर गई है, वो नीचे नहीं गई है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये कोविड-19 जो है वो जिस तरह की चीजों में, इन्वायरमेंट में, अंडरस्टैंडिंग में, सिचुएशंस में, सब जगह पे जो चेंजेस आई है, इसमें हमारा जो है वो पोटेंशियल बहुत है, एंड वी कैन ग्रो, जिस तरह आसिफ साहब ने भी कहा, आपने भी कहा। डेफिनेटली। आसिफ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ, डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो पिछले 3-4 महीनों में स्पेस में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि इसमें ई कॉमर्स की बड़ी एक्टिविटी हुई, आपने ऑनलाइन बिजनेसेस काफी ग्रो हुए हैं, आपके टेक्नोलॉजी का एंगेजमेंट काफी हुई है, आपका जूम का देखिए कि उसका यूज
काफी हुआ, स्काइप का काफी हुआ। आप देखेंगे जूम की जो मार्केट थी कहां से कहां पहुंच गई, विद इन 3 months वो 100% प्लस हुआ उसकी मार्केट प्राइस शेयर्स के हवाले से। तो ये जो अब वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट आया है जो काफी मुझे लगता है कि आगे जाके डेवलप होने जा रहा है पाकिस्तान के मार्केट में। आप बिजनेसेस सोच रहे हैं कि ठीक है जी हमें लॉजिस्टिक की जरूरत नहीं, हम बहुत सी चीजें जो ना वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की मार्केट में डेवलप होना शुरू हुआ। इसके हवाले से जो आपका एक जो एरिया है मैन्युफैक्चरिंग का, इसको मिला के आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में कितना पोटेंशियल अवेलेबल है इसको एक्सपांड होने के लिए, ई कॉमर्स के हवाले से, ऑनलाइन के बिजनेस के हवाले से? देखिए, ऑनलाइन जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद लोगों में एक ये भी शऊर पैदा हुआ कि सिर्फ ये ऑनलाइन से सिर्फ हम वर्क फ्रॉम होम ही नहीं कर सकते। यू कैन पे यूटिलिटी बिल्स ओवर अ क्लिक। उसके अलावा एस्टैब्लिश देयर ट्रस्ट ऑनलाइन शॉपिंग एज वेल, क्योंकि एसओपी के प्रॉब्लम्स हैं बहुत सी स्टोर्स में, तो वो भी लोगों में कॉन्सेप्ट आया, पूरे पूरे रैक्स खुल जाते हैं और बहुत सारा लोग कर रहे हैं काम, और बहुत उसमें अभी प्लेटफॉर्म बहुत सारे अभी अवेलेबल हैं और बहुत ऑनलाइन का पोटेंशियल अभी मौजूद है। तो इससे पता चला कि आईएसपी बिजनेस मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस में भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि फ्यूचर उसी का है। वर्ल्ड बिकम ग्लोबल वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये अब 5G आना है, यू कांट स्टॉप द टेक्नोलॉजी ओवर 2-3 years 5 years। ये अभी जो हमारी 30 Mbps की स्पीड होगी, फिर वो 2 गीगा की हो जाएगी, और आपके जो एप्स हैं वो भी इट विल बी कंसिस्ट ऑफ कपल ऑफ GBs, तो बड़ा एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। तो देयर इज अ बिग स्कोप फॉर इट, फॉर द ISP वर्क एंड फॉर द ऑनलाइन वर्क, एंड द until unless वैक्सीनेशन अल्लाह करे जल्द आ जाए, क्योंकि वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड विद स्ट्रिक्टली SOP। क्योंकि ये ऐसी, जैसे कादर भाई ने भी बहुत राइट बताया, 35,000 लोगों का, और जो हमारा हाल है और जितना हम इन्वेस्ट करते हैं इस उस पे, वो आपको सब पता ही है। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ISP वर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड वर्क। बहुत पोटेंशियल है कि लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, इसी में अडॉप्ट करते हुए, मैं आपको एग्जांपल दूं, पता नहीं वो साहब मेरे सुन रहे हैं कि नहीं, he is a big travel agency in Pakistan, one of the best. So during this COVID, he started his this ISP platform and online business. अब कहाँ ट्रैवल एजेंसी और कहाँ, क्योंकि जो आगे ट्रैवल एजेंसी का 1 साल का जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है और जो होने वाला है, अब वो एक क्रूज है। We all, a lot of people have gone through cruise, Star Cruise, सिंगापुर वगैरह से चलती है। आप मुझे बताइए right now what they would have been doing stop। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत से लोग उसमें एंटर हो गए हैं, और प्रॉब्लम को अगेन आई वुड से इसको अपॉर्चुनिटी बनाएं, और देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दिस एरिया, और जो है वी गॉट टू गो अलोंग विथ इट। Shahid ji, thank you very much. Now जरा सा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट जो हैं जो सवाल करना चाहे हमारे वर्थी पैनलिस्ट से, तो दे आर, प्लीज गो अहेड। मोहसिन साहब। शोएब भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, नईम खानानी साहब के क्वेश्चंस हैं। नईम खानानी साहब, इफ आई कुड ओपन योर माइक दैट विल बी कन्वीनियंट, क्योंकि आपने 2-3 चीजें पूछी हैं। तो नईम साहब। और शोएब भाई एक बात और भी ऐड कर दूं उसमें, आप ये पोटेंशियल की बात करते हैं, राइट नाउ आल्सो वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम सोमालिया फॉर एक्सपोर्ट, राइट नाउ वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन एज वेल। सो पोटेंशियल फॉर द IT सेक्टर इज वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर ह्यूज अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम नईम भाई जी। 2-3 क्वेरीज पोस्ट किए हैं सारे वर्दी मेंबर्स के लिए कि माशाल्लाह से बड़ी पॉलिसी इंटरवेंशन पे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब्दुल कादिर साहब ने बड़ा डिटेल में बताया, शोएब साहब ने बड़ा अच्छा मोटिवेट किया। अब ये पैनलिस्ट से सवाल है मेरा कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SMEs को और बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इंटरवेंशंस की,
उसका कितना फायदा हुआ एसएमईज को? जैसे जो पेरोल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम अनाउंस की, तो लोग धक्के खाते रहे, परेशान होते रहे, वन विंडो नहीं हुआ, वो बोले इस बैंक में जाना है, उस बैंक में जाना है। तो आपका क्या आपके पास क्या नंबर्स हैं कि कितना फैसिलिटेट हुए एसएमईज वाले, और अगर अभी भी पेरोल सपोर्ट चाहिए हो किसी एसएमई को तो किस तरह से हो सकता है? मैं इसमें शोएब साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं नईम साहब को जी नईम, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर यू एज यूजुअल। और इसमें मैं आपको बताऊं, देखें हर नेशन जो है ना नईम साहब, वो ट्रायल एंड एरर से गुजर रही है, और हम पाकिस्तान ही इज नॉट एन एक्सेप्शन। अच्छा, अब हम ये जो सिस्टम बनाया, इसमें शुरू में तो आई एग्री विथ यू कि थोड़ी सी मसाइल आए, बट मेरे ख्याल में अब वो बड़ा स्मूथ हो गया है। और सिर्फ जहां पर ये देने की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, तो डेफिनेटली बैंक के ये वांट टू इंश्योर कि ये पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे। जहां तक हम एसएमई की पैकेज की बात कर रहे थे, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरवेंशन की है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एक पैकेज अनाउंस किया है जिसमें उन्होंने एसएमईज को सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो नईम साहब अभी या मैं या आप या कोई और भी ऑनेस्टली इसको अभी नहीं निकाल सकता। और अगर कोई निकालेगा भी, कोई गेस करेगा भी, तो वो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत फेयर या ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बड़े इस दौर से गुजर ही रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ एंड सी। आई एम श्योर पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इंटरवेंशन काफी सारी चीजों में की है, हम एसएमईज में भी, उसमें एससीसीपी को देखें, उन्होंने इतनी इंटरवेंशन की है, इतनी रिलैक्सेशन की है, इतने टाइमिंग्स की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काफी इंटरवेंशन की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी इंटरवेंशन की है, बट जाहिर बात है हमारे पास फाइनेंस के लिमिटेशंस हैं। मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और लेकिन हमें फॉर श्योर हमें फाइनेंसिस की अगले साल में खासी जरूरत पड़ेगी इस कोविड से निपटने के लिए, बट उससे कई गुना ज्यादा हमें अपनी हिफाजत के लिए, हमारी हमें जो चीजें करनी है हमारे अपनी जिंदगियों के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। In addition to Qadir bhai what he said rightly, Naeem bhai, देखिए नेगेटिव्स तो बहुत हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बट what industry would like and prefer that a lot of people have not been fired because of this state bank policy, and they have taken loan from state bank. Those who are recognized and having high profile and good professional companies, they got the loan from State Bank of Pakistan. I know a lot of people who are having more than 3,000 employees with them. They had some plan, but after this State Bank facility at 4 or 5% per annum facility for the payroll, they did not fire the people, their employees. Or I would say example of this is the time to have the loyalty with your employees, because we treat our employees as our family member. So बड़े आपस में डिस्कशन हुए डायरेक्टर के साथ, we gave same bonus, 100% same bonus as previous year. We had a plan to give 50% bonus, but we give 100% same amount of the salary. Okay, this is the time to have the loyalty with our employees, and we should feel them that they are the part of our family. और ये टाइमिंग ये प्रॉब्लम आया ना, जो 40 साल से जिस एम्प्लॉइज ने आपको इतना कुछ सपोर्ट किया है, आप ये 3-6 महीने की इस प्रॉब्लम की वजह से आप उनको बिल्कुल भी साइडलाइन कर देंगे. So I would say those industries who are firing their employees, they are doing very very wrong with them. क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम है, मजीद प्रॉब्लम हम लोगों के लिए ना बनाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी. हम इस काबिल नहीं है कि किसी को हम रोजी रोजगार दें. ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोजगार देते हैं. हम इस काबिल नहीं. तो दिस इज अ टाइम ऑफ टेस्ट कि उस 40 साल में उन्होंने इतना कुछ किया है आपके लिए, 20 साल में, 30 साल में, तो आप इस वक्त सपोर्ट करें, स्टेट बैंक से अवेल करें ये फैसिलिटी, एंड मेक श्योर यू डू द नीडफुल फॉर द एम्प्लॉइज. थैंक यू पैनलिस्ट. एक छोटा सा कमेंट है
कि हम थोड़ा इस सेक्टर में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो इस वक्त सारे हॉस्पिटल चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, कोई बेड कराची में अवेलेबल नहीं है HDU के लिए, हाई डिपेंडेंस यूनिट के लिए, ICU के लिए। और कराची के मुख्य हजरात इस पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंडस हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल में HDUs ICUs बने। मेरा सवाल इससे मुताल्लिक ये होगा कि जो मेमन बिजनेसेस हैं या हम जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं कोविड से, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, और उनकी फैमिलीज को और उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं, उनको टेस्ट कर रही हैं, उनको ये अवेयरनेस दे रही हैं कि इसके फैलाव को किस तरह रोका जा सके। देखिए पूरे पाकिस्तान या पूरे कराची का तो हम शायद कुछ ना कर सके, लेकिन जो एम्प्लॉयर के पास हैं 100 फैमिलीज, 200 फैमिलीज, 50 फैमिलीज, 1000 फैमिलीज, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनके टेस्ट, उनकी हेल्थ केयर के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या हम कर रहे हैं। Thank you. Another question is from Laila Isa as well. Laila, if I could. Assalamu alaikum. This is Laila Isa. I've been working under supervision of Mr. Asif Ismail, I think 2 years ago, and I hope you're doing really, really well, Mr. Asif. All good. And I hope you remember me. Yeah, you're one in a million. Thank you so much, Mr. Asif. So, as well, I always remember you. I always appreciate all the things that you taught me. Thank you. And I want to learn one more thing from you. And I think you are the best person to learn it. I want to know that how to keep the employees motivated. Like their mental health has been affected so much during the COVID. So it really is affecting the productivity of the company overall. So it is not something that you can do, you can give them monetary like bonus or something like that. It goes beyond that. So how to support them or support their mental health during this time? That is my question. You see, Laila was brilliant. She's just like my daughter. She was with me for 4 or 5 years, and she has written very good article regarding myself, what she has learned, which I never knew. Laila, the answer is right now you have to give them what we are doing with our employees, lesser work, calling those people who are relevant at office, and keep motivating them and keep educating them regarding SOP and immune system. Right now, whoever is having a good immunity, they will be doing the best, number one. Those, as you remember, those who don't play sports in the evening, they don't know what is missing in their life. Right now, everything is closed. So I've been motivating and I've been requesting and telling each and every employees, you must go for walk near your street, because gardens are and the parks are also closed. I myself have been doing the same thing कि रमजान में भी last 60 days से और walk करते हैं. मैं रात को कल 11 बजे हिलाल की street पे मैं गया और 12 बजे मैं आया. तो बात ये है कि you can only convince them, suggest them, advise them. करना उसमें खुद ने है, और जो है उसने अपने immune system को और वॉक करके और माइंड को डाइवर्ट करना है. अगर आप हर चैनल पे यही देखते रहेंगे कि जनाब क्या आज के रिजल्ट हैं और कितने लोग अफेक्टेड हुए, तो गेट आउट ऑफ दिस मीडिया, गेट आउट ऑफ दिस प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया एंड डाइवर्ट योर माइंड. आइदर यू डू कुरान की तफसीर सुने, आप दूसरी पढ़ें, आप कुछ भी करें, आप माइंड डाइवर्ट करें. आप कोविड की इंफॉर्मेशन से हटेंगे तो ही आप मोटिवेट होंगे, और आप वॉक करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा. एंड दिस इज अ वेरी टेस्टिंग टाइम फॉर द एम्प्लॉयर्स and for the entrepreneurs and for the owners. So they should keep on supporting them by having they should work on the lesser time in office, plus take care of their family as well.
MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अपना ऑब्जेक्टिव उनको KPIs को मीट करके पूरा करें, प्लस उनकी हेल्थ पे भी ख्याल रखें. You have to take, entrepreneur has to take their employees as their own family member. उनका immune system, उनकी walking, उनकी jogging, उनका mind diversion, वो अगर एक ही चीज पे ही फोकस कर रहा है तो वो बड़ा जरूरी है, उसी से ही मेंटल हेल्थ उनकी बेहतर होगी. वैसे राजीव भाई, the mental well-being is very very important. शेरसा, इसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड कर दूं अगर मुझे इजाजत हो तो. मैं ऑल द पार्टिसिपेंट, आई थिंक हमें COVID-19 के साथ we have to learn to live. That is one thing. The second thing is that it is not going to do anything if we make our immune system strong. An immune system can be strong by many things, you know. नींद एक अच्छी चीज है, वॉक अच्छी चीज है, you know, जो proper food अच्छी चीज है. तो I think this is an opportunity, rather I would say it is an opportunity कि आप अपनी जो लाइफ स्टाइल थी उसको आप ठीक कर लें, और अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर ली तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आई थिंक COVID-19, हम पिछले भी एपिडेमिक्स देखें, सारे पेंडेमिक्स जितने भी देखें, अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो ऑल्दो ये ज्यादा फेटल है या ज्यादा इन्फेक्शियस है, बट वो दूसरे भी बहुत ज्यादा थे. एबोला था, सार्स था, यू नो. आई थिंक दिस वर ऑल मोर डेंजरस बिकॉज चूंकि हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था इसलिए हमें पता नहीं है, बट अगर हम इसको पढ़ें तो दे वर मोर डेंजरस. I think good time to revisit, huh? Good time to revisit each and everything. Yeah. दो लास्ट सेशन है इसमें, सॉरी क्वेश्चंस हैं. एक तो क्वेश्चन जनरल, आई एम जस्ट थ्रोइंग द क्वेश्चंस बिकॉज ये लास्ट इसलिए बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम एक इसको कहते थे. एक तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट पॉलिसी रेट व्हिच शुड बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, जो रेट गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए, एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन जो है वो सब्सिडरी की हवाले से पूछा गया है कि गवर्नमेंट को बजट में इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देनी चाहिए सब्सिडी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रीज, बिकॉज एक chaos वहाँ पर भी फेस किया जा रहा है उसमें. अच्छा, उस प्रेशर को हटा के मैं एक सजेशन भी दूंगा कादिर भाई को, बीइंग आवर टैक्स कंसल्टेंट एल्डर ब्रदर. कादिर भाई कुछ ऐसा भी कुछ किसी से बात करें कि दोस कंपनीज हु हैव पेड देयर प्रीवियस ईयर्स लायबिलिटी 18-19 की, जिनकी लायबिलिटी फॉर एग्जांपल $100 थी, और इस 19-20 में ऑलरेडी उन्होंने $100 पे कर दी है, तो उनको कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए या उनको ऐसी इमीडिएट एग्जम्पशंस दी जाए ताकि मजीद उनकी डिडक्शन भी ना हो और वो मजीद फाइनेंशियल और कैश फ्लोस में के प्रॉब्लम में ना आए. क्या कादिर भाई ऐसी कोई चीज हो सकती है, बीइंग एल्डेस्ट एंड वेरी सीनियर इन टैक्स फील्ड? सो नहीं, आपकी सजेशन तो ठीक है आसिफ, लेकिन सारा मसला इस वक्त कैश फ्लो का है. यू नो, सारी चीजें इस वक्त कैश फ्लो की है. तो अगर कोई ऐसा इकदाम जिससे गवर्नमेंट के कैश फ्लो पे इफेक्ट आना है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा अप्रोप्रिएट टाइम होगा जिसमें, हाँ ये जरूर है कि ग्रोथ के लिए अगर कोई चीज है तो उसको किया जाए. तो मेरे ख्याल में जहां तक पॉलिसी रेट की बात आपने मोहसिन साहब की, मेरे ख्याल में शोएब साहब ज्यादा बेहतर होंगे हमसे इसको बताने में, बट मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अब जो गुंजाइश अभी रह गई है वो आई थिंक मैक्सिमम 100 बेसिस की रह गई है. अगर हो जाती है तो आई डोंट नो शोएब साहब उस पर क्या कमेंट करते हैं, बट मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि 100 बेसिस जो है वो अगर हो जाए, क्योंकि अभी 550 तो ऑलरेडी हो गई है. और आई थिंक हम इसको कंपेयर करें यू नो अपने इन्फ्लेशन के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अगर बहुत ज्यादा गुंजाइश अगर है उसमें तो 100 बेसिस की है या मैक्सिमम आई डोंट नो 200 बेसिस की, बट आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा पॉलिसी रेट में इतनी जान होगी कि हम इसको सस्टेन कर सकें. हाँ, इसको बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो नेक्स्ट पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन है हमारी 100 बेसिस की है, मैक्सिमम 150 बेसिस की है इस वक्त एक्सपेक्टेशंस. एक्चुअली वे फॉरवर्ड हम ये देख रहे हैं कि
इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल रहता है, इस वक्त तो सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ चुका है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस बड़े कंट्रोल में इस वक्त है और आपकी कंजम्पशन कम है इस हवाले से। बट द मोमेंट अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है तो अगेन आपका इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में शायद ट्रेवल करे, और जब डबल डिजिट में ट्रेवल करना शुरू कर देता है या रुपये पे अगर प्रेशर आना शुरू होता है, तो अगर आपका पॉलिसी रेट 8 या 7 या 6 पे हो और आपका इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो नेगेटिव रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं, विच अगेन नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा आपका। अगर आप ग्रोथ आपको करनी है तो आपको रेट नीचे लाने होंगे, बट सम टाइम ये होता है कि IMF के जो प्रोग्राम लेना जब जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक कंजम्पशन ड्राइवन हो चुकी है, इसको आप उसको सेविंग पे लेके आए, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मे बी आपने सही कहा कि 100 बेसिस पॉइंट की गुंजाइश है अवेलेबल, और अगर 5 से अगर 6% का कट आता है तो आई थिंक ये भी बिजनेस के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू जो 13-14% का रेट था आज से 2 माह पहले 3 माह पहले। और उससे एक प्रॉब्लम ये भी था शोएब भाई कि जब जी। ये 8 से 16% प्राइम रेट हो गया तो जिसकी अगर 10 अरब की ओडी है और वो जो है जो 60 करोड़ देता था, तो वो 120 करोड़ की पर एनम की उसकी जो है हो गई, उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। मार्कअप जो रेट 8 से 16 तो 60 से 1.2 बिलियन हो गया 60 करोड़ से, तो उसकी वजह से बहुत से लार्ज यूनिट्स को, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही बड़ी हिट आई है। क्योंकि देखिए जितनी भी कंपनी देखिए, हमारा बिजनेस पॉलिसी का टीचर होता था, he used to say a company can survive with the loss of 5 years but a company cannot survive without working capital and cash flows। तो इस वक्त जो है जिसका बड़ी ओडी है और जिसके बड़े एक्सपोजर्स हैं बैंक के साथ, वो ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। आप प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप बड़ी लोन लें, मगर जनरल कैश फ्लोज के लिए, उसके लिए जैसे मैं मोहसिन को कहता हूँ, बिकॉज आई गिव यू लाइवली एग्जांपल्स। मैंने मोहसिन को कहा लकी की वजह से 5 कंपनीज निकाले जिसकी ओडी नहीं है कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल के लिए, तो लकी नहीं लेता है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो लेता है, समिट के लिए। अब छोटी चीजों के लिए ओडी लेंगे आप। अब आपका 16% आपका प्राइम रेट या 12%, 20% आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जब 32% आप जब कमाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेंगे। When I was in Commerce College in 87, 3,000 लोगों की टेक्सटाइल की कंपनी थी, नाम नहीं बताता हूँ, बैंकक्रप्ट हो गई इसी उसमें कंपटीशन में और इसी प्राइम रेट के उसमें। तो one has to think, one industry should know their costing and he has to quote in a very rational manner. Right now बहुत से लोगों ने, बहुत से विजडम ओरिएंटेड लोगों ने कहा है कि इस कोविड में आपका प्रॉफिट ये है कि आप जिंदा रहें और आप अच्छी सरवाइव करें with a smiling face like कादिर भाई, with a good immunity। और हमेशा कादिर भाई मुझे बोलते हैं कि यार आसिफ मुस्कुरा तो दे यार, तो सर मुस्कुरा रहा हूँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चंस तो एंड हो गए, बस वो जो मैंने लास्ट पूछा था उसका इलेक्ट्रिसिटी के रेट के हवाले से, जो इंडस्ट्री के हवाले से, तो बजट में क्या, व्हाट्स योर कमेंट, आप लोगों के क्या कमेंट्स हो सकते हैं इस बारे में? जहाँ तक मेरी इत्तला है मोहसिन साहब, आई थिंक जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी में जो 30 रुपए की सब्सिडी है वो भी वापस ले ली जाएगी, यू नो। सो आई थिंक दिस बिकॉज एक्चुअली अभी जो IPP की रिपोर्ट्स आई है तो आप देखें कि मेरा ख्याल है कि ये जो IPPs टेबल पे आके अगर बैठेंगे तो मेरा ख्याल में हमारे पास कॉम्पिटिटिव रेट्स आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये IPPs आए, बैठे टेबल पे और हम जो है वो जहाँ इतना बड़ा लॉस सफर कर रहे हैं, वो लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो हम सबको, मतलब। डेफिनेटली इसकी बड़ी होप है IPPs के हवाले से, जो इस वक्त जो ना गवर्नमेंट पाकिस्तान काम कर रही है, और इससे अगर ये सक्सेस हो जाती है तो काफी रेट्स हमारे कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही सर, that brings us to the conclusion of this session. Thanks a lot for your time, Shoaib bhai, thanks a lot, you have been working very hard. आप सारे questions and सबको follow up करने में उन सारे लगे थे। कादिर भाई, thanks a lot, as always being a mentor, leader, our
Guru as well. Guru है. Thank you, sir. And, Grateful to you. बोला था शोएब को हम बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर भी करेंगे. अगर हमारे पास 2-3 मिनट है तो मैं थोड़ा सा एक जी. इस पे और अगर मोहसिन कहना चाहूंगा कि सर पॉजिटिव कमेंट के लिए आपके पास आ रहा था. आपके पास अच्छा. आसिफ भाई के पास के लास्ट जो आपके कमेंट्स हों जिसपे हम सेशन को भी कंक्लूड करें. और कादिर भाई ने मुझे बहुत अच्छी एक आई वुड से वेरी ब्रिलियंट सॉन्ग जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सिंगर्स हैं उन्होंने कंपोज किया है, तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड एट दैट. बस आसिफ भाई और कादिर भाई से रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव कमेंट के साथ आप लोग कंक्लूड करें सो दैट वी कुड मूव टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. सर I कादिर will भाई. give first opportunity to Asif sir, please. सर आसिफ भाई. We have already learned to live with COVID. It's not going anywhere in the shorter time. And think out of the box. Make your immune system stronger. Play sports. It diverts your mind. Until you can't sports, do walking. And think positive. Don't see lot of media. Lot of tensions are there. अगर जो अमेरिका की चीजों को देख के एंजॉय करता है तो वो ठीक है, वो देख के एंजॉय करे. So there's something different. So think and give time to the family. जो बेगम साहब बहुत अरसे से और फैमिली बोलती थी टाइम देना, और मोहसिन तो वैसे लेट जल्दी जाता है और लेट जाता था, और शोएब भी अभी भी ब्रांच में बैठा. ये बुरी बात है शोएब, ऐसा नहीं करे, उनका भी हक है, उनको भी टाइम दे. और ट्राई टू, दुनिया को तो हम ठीक करते हैं, बच्चों की नेचर हमें समझ आ रही है. वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी जब हम ट्रैवल करते हैं उनके साथ तो उनका माइंडसेट समझ आता है कि हम सुबह जाते हैं शाम आते हैं. तो गिव मोर टाइम टू योर लव्ड वंस. try to start charity begins at your home. Start wisdom spreading from your home. Give your time and do those things with them which you have never done before. It's a change the problem into opportunity. मेरा छोटा बेटा जो है वो टेबल टेनिस इतनी अच्छी नहीं खेलता था. आई यूज्ड टू बी पाकिस्तान अंडर 19 जो अभी करंट नेशनल चैंपियन है. आई बीट हिम इन 1984. तो उसने फोरहैंड से ड्राइव मारना, बैकहैंड से खेलना, वो मैं उसके साथ खेलता था. अगर ये कोविड नहीं होता तो मैं उसको इतना टाइम नहीं दे सकता था, मैं सिखा नहीं सकता था. So he's become a good champion in table tennis. So I have changed the problem into opportunity, and I request everyone to be optimistic and see the positive things we can do in this situation. Thank you. Thank you, sir. जी कादिर भाई. जी मैं सिर्फ एक तो है कि अमेरिका की बात अभी आसिफ ने की, तो मैं आपको अमेरिका के मुतालिक एक अच्छी खबर, 2 खबरें सुनाऊं. एक तो ये कि उनका आज की इत्तला ये है कि उनका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 13.3 पे आ गया है, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत खासा कम हुआ है. अब वो सच है गलत है आई डोंट नो, बट दिस इज द स्टैटिस्टिक्स टुडे इट हैज बीन गिवन. एंड द डॉ जोन हैज आल्सो इंक्रीज, ऑल्दो पूरा अमेरिका बंद है लेकिन डॉ जोन जो है वो जा रहा है. मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब हम इस कोविड-19 से वापस जाएंगे तो ये दुनिया वो नहीं होगी जो हम छोड़ के आए थे कोविड 2019 से पहले. इट विल बी अ चेंज अ लॉट. आप 2008 का रिसेशन भूल जाएंगे. आप जो है वो देखेंगे कि एशियन कंट्रीज जो हैं वो मिलके बड़े बड़े चैंपियंस इंक्लूडिंग यूएसए को, सुपर पावर को पीछे छोड़ देंगी. आप देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट का जो है वो पोल्यूशन खासा कम हो चुका होगा, एक बहुत ही ताजा एनवायरनमेंट हो चुका होगा. और हम जो है वो हम एक बहुत ही एक आम दुनिया से निकल के एक टेक्नोलॉजी की एक दुनिया में एक बहुत जदीद उसमें हम जा चुके होंगे. कोविड 2019 हमारे लिए एक नया सिनेरियो लेके जाएगा जो कि हम टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही बड़ी उसमें चले जाएंगे. बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो होंगी वो अब जो है वो आपको ई सर्विस देना शुरू कर देंगी. बहुत सारी बैंकें जो हैं वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ई बैंकिंग की तरफ चली जाएंगी, बजाय ये कि वो ई कॉमर्स जो है वो एक बहुत बड़ी जगह ले लेगा.
हमारा एजुकेशन का सिस्टम इस वक्त 188 मुल्कों में एजुकेशनल इन यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बंद है, एंड दे ऑल आर टेकिंग एजुकेशन ऑनलाइन। तो जब हम वापस जा रहे होंगे कोविड 2019 से, तो हमारा ये एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग कम हो चुकी होगी। हमारे जो पैसे बच रहे होंगे वो हम इस पोजीशन पे होंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज पे और एचआर पे लगा सके। तो मैं इस नोट पे इस बात को खत्म करूंगा कि जो पैसे आपके पास बचे और आप इस बात में बिलीव करें कि डोनेट करने से, देने से और देने वाला हाथ अल्लाह से दुआ रखने से आपको और बहुत ज्यादा मिलता है। आप स्टे काम रहें, आप लोगों से मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ही पावरफुल कौम है। इसमें इतना बड़ा रेजिलियंस है कि मैंने आज तक मुझे तजर्बा है 42 मुल्कों 40-42 मुल्कों से जाने का। मैं अगर कहूँ कि अगर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे अगर जन्नत जो दी है तो वो उसमें उसको गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने as God has given us everything, we have main power, हमारे पास माइनिंग्स, हमारे पास मादनियात, हमारे पास यंग बच्चे which is more than 60% यंग बच्चे हैं। तो I think we are so blessed, और हमें अल्लाह ताला को जो आज हम जिस पोजीशन पे हैं, हमें अल्लाह ताला का हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा देने वाला हाथ हो और हम सबको देते रहें, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मुस्कुराहट हो। अगर आप कुछ नहीं दे सकते, अपनी मुस्कुराहट दूसरों को दीजिए। आई थिंक इससे ज्यादा बड़ी सदका कोई नहीं है। आप मुस्कुराहट किसी को दें, वो सबसे बड़ा सदका है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच for providing this very wonderful opportunity. God bless you all. Thank you. Thanks for the viewers. Thank you, Shoaib Mohsin. We know you have worked very hard on behalf of all your office bearers and MC members and those who are listening. We are very grateful to you. I'm very grateful to you. Very well. You have been. Thank you, Qadir bhai. Thank you, Asif Saab. Definitely, it was well educated sessions. बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर की आपके साथ हमने बैठ के, और मेरी नॉलेज का बड़ा इजाफा हुआ इस सेशंस के हवाले से। थैंक यू वेरी मच सर। सॉन्ग सुन के जाइएगा प्लीज। अब सारे अब मैं सॉन्ग की तरफ चलता हूँ।
It's a bond like no other. Oh, we are one. We are one together. We are one together. God help my give us the strength to आगे बढ़ने की It's a bond like no other. We are one. We are one together. We are one another. We are for each other. We are one. We are one. It's a bond like no When we had a problem, we were able to cut it off, stop it, just like this. Stop it. Keep everybody inside. Keep them We are one together. It's a bond like no other. Ecuador is Sir, thank you. Wonderful song, and for your guidance for this. I Thank you think all. we are all united and you are all one. Let's pray to Almighty Allah. Thank you very much. God Thanks. bless you. Thank you, Mohsen. Thanks. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Take care. Take care. Allah Hafiz. See you. Yeah. Good work, Mohsen bhai. Keep doing good work. MashaAllah, 7th session. I congratulate you. Thank you. Thank you, Asif bhai. Thank you, bhai. Thank you very much for your hard work.